क्या बात बंद। सोचने लगे आरे एका बार भूपते माना माई राजा सोच रहे हैं एक बार भूपते माना माई और भाई गेला ने हमारे सुत नाई भैया को करे तारा का पढ़ाई को करी तरह का पढ़ाई साका और ये सोई जो राम रची राका सोई जिनके कपट दम बनाए माया तिनके हृदय बसोर गो राया हमारो बारे पे करे के बबुला ब्या एक गरीबिया जोगी आएगा एक बार भूपत मन मोही भैया गिलान हमारे सुत। राजा सोच रहे हैं ऐसी जिंदगी किस काम की, बातचीत नहीं माता बहन। जिस जिंदगी में संतान का मुख देखने के लिए ना मिले, ऐसी गाय किस काम की जिस गाय से दुग्ध ही ना हो, ऐसा वृक्ष किस काम का जिस वृक्ष पर कोई फल ही नहीं आए, ऐसा कुआं किस काम का जा कुआं के अंदर कोई जल ही ना हो। हमें और आपको ये मोह है और मोह में सब फंसे हुए हैं। संसार ही इस चीज से बना है, काम क्रोध मद लोभ मोह जे नामी चोर डगर के, सम संतोषशील धन लूट रहे मोत छलवल करके गुर छोड़ ना जाइयो मेरी बाहा। शरीर के अंदर है लेकिन कुछ ज्ञान के द्वारा कथाओं के द्वारा कंट्रोल हो जाएंगे। कोई बात ये कहे कि ये मर जाएं बिल्कुल हट जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। राजा को थोड़ा विस्मय है, संतान नहीं है, धन दौलत का मालिक कौन बनेगा, और सबको होता ही है। राजा सोच रहे थे। एक दिन राजा दशरथ, इनके गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, गुरुदेव के पास में गए। वैसे तो माता पिता गुरु होते हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाले गुरु होते हैं, बड़े भाई गुरु हुआ करते हैं,
लेकिन एक दुआ पढ़ा होगा, पढ़ी लिखी माता बहनें बैठी हैं कि गुरु गोविंद दोनों कड़े किन के लागू पाए, बलिहारी उन गुरन का गोविंद दियो मिला। गुरु बनाने चाहिए। कितनी माताएं तुमने गुरु बनाए, हाथ उठाना जरा है। धन्यवाद। भागवत कह रही है, रामायण कह रही है कि निगुरा के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। सुन लेना। और गुरु जान के करना चाहिए मेरी माता बहनों, बहुत अच्छी तरह। ऐसा नहीं कि कपटी गुरु लालची चेला और वो है नरक में हैं। बढ़िया कोई संत अच्छे विचार हों। आजकल गुरु की बहुत बड़े लफड़ा हैं, इसीलिए बहुत समय खराब आ चुका है। हिसाब से देख लेना चाहिए। कुछ हमने देखे गांव-गांव में डोल रहे हैं, हमसे दक्षिणा ले लो। एक भजन गाया था बहुत दिन पहले माता बहनों, आरे गहिले सतगुर की सरनिया ओरे ओ मना गहिले। सतगुर की सरनिया ओरे ओ मना गहिले। अरे जननी जन्म मौत मन माने, जब बूढ़े जंगे जननी। माता पिता कह रहे हैं बेटा बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो बहू आवेगी तो सेवा करेगी, लेकिन क्या होगा। अरे जननी जन्म मौत मन माने, जब बूढ़े जंगे भैया जननी जन्मा। और लड़का बहू करेंगे सेवा, हम बैठे ही बैठे खंगे जाने फिर का वो कर दिया ओरे ओ मना। कहली और सतगुर की सरनिया ओरे ओ मना कहले। गुरु की कितनी ताकत है, रामायण से कथा दे रहा हूं आपके लिए, समय अनुसार संक्षेप में देख लेना। केवल सतगुर देव जीव के निस्वार्थ सुख दाता भैया। केवल सब बोला करें। केवल सतगुर देव जीव के निस्वार्थ सुख दाता। केवल चढ़ के ज्ञान की तरलिया ओरे ओ मना। चढ़ के ज्ञान
कहिले संतन की सराहनिया ओरे ओ मना कहिले सतगुर की सराहनिया ओरे ओ मना ओरे ओ। कितनी ताकत है गुरु में देख लेना। राजा दशरथ गुरुदेव के पास गए। वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ के चेहरे को देखा है तो चेहरा उदास है। वशिष्ठ जी महाराज पूछने लगे हैं, राजन आपका चेहरा दिन दिन उदास क्यों है? दुख का कारण बताओ। राजा दशरथ जवाब देने लगे हैं, गुरुदेव तीन तीन रानियां महलों में घूम रही हैं। अयोध्या में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी तक बुढ़ापा आने की तैयारियां हैं और कोई संतान नहीं। कुछ लोग पीछे कहते हैं कि राजा निर्वंशी है, तीन तीन रानियां बाज हैं, इनका मुंह देखते हैं। कुछ समाज में ऐसी बातें हुआ करती हैं, सारा दिन बिगड़ जाता है। क्या संतान से हमें और आपको सुख मिल सकता है बताओ? बातें दोनों हैं। संतान से सुख मिल सकता है और नहीं मिल सकता है। सुन लेना, संतान अच्छी है, संस्कारवान है, सुख मिल जाएगा। बेटा ज्वारी शराफी लफंगा नीचे निकल गया तो सारी जिंदगी दुख में चली जाएगी। वास्ते तो बढ़िया एक ही दुख रहे हो कि संतान हो ही नहीं। लेकिन राजा मोह में जिकड़े हुए हैं। बहुत उदाहरण भी दिए। आत्मदेव ब्राह्मण जैसे संतान के लिए मर रहा था, एक फल दे दिया, संतान कैसी बन गई उस फल की? फल गाय को दे दिया, झूठ बोल गई पत्नी जिसका नाम था धनकाली। पहले दिन की कथा सुनी होगी। राजन संतान के पीछे दुखी हो, एक काम कर लो। तो वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या के राजा दशरथ को एक बात बता रहे, राजन सुनो तुम्हें करना क्या है। बताने लगे, आरे तब वशिष्ठ ने कहिए भूपमते मन में घबराओ, गुरु की ताकत है, निगुरा कोई मत रही हो दुनिया में। और फरियते देख लेना गुरु की कितनी ताकत है। क्या कह रहे हैं गुरु? आरे भूपमत मन में घबराइयो, तुम फिरंगी ऋषि को बोलाया कि अपने घर करवाइयो। राजा और माताओं कथा सुन लेना ध्यान से। समय निकाल के आई हूँ, समय बर्बाद किया है तो कुछ सीख लेना। रामायण की कथा सुन रही हूँ रामचरितमानस के द्वारा। देख लेना हमारी और आपकी क्या मर्यादा है।
ठाकुर दलवीर सिंह जी घूड़गड्डा से हार के द्वारा सम्मान कर रहे हैं। 500 रुपये भंडारे में भी दान दिए हैं और वस्त्रों से सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। राजा श्रृंगी ऋषि को बुलाया कि अपने घर करवैया। रानी कावेई देख लेना, भागवत की कथा में यज्ञ में कितनी शक्ति हुआ करती है। आरे कीर जब रानी कावेई तब पूरी इच्छा होई तुम्हारी छवे बन जावे। राजा श्रृंगी ऋषि बोल पाए भैया करो प्रेम त्यागी देवता सबई बुलवाए। ललाए करो सब वेद वेदना पाए रहे कोई बाई। बाबा हार गए सब वेद भैया डूब जाए नैया। ऐलानी बिना हम नहीं जानते हम नहीं जानते सतगुरु इतनी कृपा करेंगे। हम नहीं जानते सतगुरु इतनी कृपा करेंगे। वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ को समझा रहे हैं, राजन संतान पैदा हो जाएगी लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। एक यज्ञ कर लो और यज्ञ श्रृंगी ऋषि महाराज जी के द्वारा होगी। 7वें दिन खीर का जो प्रसाद बनाया जाएगा
वो खीर का प्रसाद तुम रानियों को खिला देना तो एक नहीं 3 रानियों के गर्भ से 4 पुत्र पैदा। राजा दशरथ ने हमारे बहन भाइयों सरयू नदी की तलहटी में पुत्रेष्ट एक यज्ञ कराया है। बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े ऋषि बुलाए हैं। श्रृंगी ऋषि महाराज जी के द्वारा यज्ञ हुआ है। 7वें दिन यज्ञ में खीर बनाई गई, जो हम और आप खीर पूड़ी की आहुतियां आज भी लगाया करते हैं और लगानी चाहिए। श्रृंगी ऋषि महाराज ने वो खीर राजा दशरथ को दे दी है। राजन, ये खीर का प्रसाद तुम अपनी रानियों को खिला देना। राजा महलों में खीर का प्रसाद लेकर के पहुंच गए। तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा भाग दे दिया है। एक पत्नी पे कुछ डबल पहुंच गए। समय गुजरता चला गया। समय के बाद कुछ समय के बाद अयोध्या में कहाँ राजा संतानहीन था, आज राजा के घर एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। तुम्हारे घर संतान ना हो और फिर 4 लला खेले तो कैसा लगे? 3 दिन बहुत खुशी के होते हैं और 3 चीजें ही बराबर वाले से करनी चाहिए। रामायण की कथा कह रही है, इस रामायण से बता रहा हूँ। दोस्ती, दुश्मनी, रिश्तेदारी, 3 चीजें बराबर वाले से होनी चाहिए। और 3 दिन माताओं को खुशी के आते हैं। जादन बेटा का जन्म हो और जादना लला दूल्हा बन के जाते है वो दिन, और जब बारात जाते हैं तो रात को शायद वो खोइया बनतो पहले, अब तो शायद बनतो है पता नहीं। 3 दिन बहुत खुशी के आते हैं और 3 चीजें बराबर वाले से करनी चाहिए। रामायण के द्वारा नहीं मानी तो हमें और आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे। आज वो रामायण बताएगी कि बराबर वाले से क्या हुआ। बोलो। 501 रुपया दिनेश यादव नगला खना, 101 रुपया 15 किलो गेहूँ बांकीलाल बघेल अबागढ़। इन दानदाताओं ने दान दिया है भंडारे के लिए। भगवान उनको सुख और शांति दे। भगवान का अवतार हुआ है। वैसे भगवान कभी मरते नहीं है, अव्यक्त अगोचर जन्मा है। नैनम छंदंत शस्त्राणी नैनम दहत पावका। न तो अग्नि जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है, और न जल गीला कर सकता है। ये आत्मा अजर अमर है। ऐसे ही भगवान अव्यक्त गोचर जन्मा है। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरे भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के आते हैं। भगवान का अवतार कब हुआ है वो रामायण क्या कह रही है? अरे नौमी थे और मधमास पुनीता नौमी थे। तिथि नौमी को चैत के महीना में दिन के 12 बजे और दिन बताते मंगलवार। भैया नौमी मधुमास पुनीता नौमी तिथि। नौमी तिथि मधमास पुनीता नौमी तिथि मधमास पुनीता शुक्ल पक्ष। भैया शुक्ल पक्ष अभिनीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिनीत हरि प्रीता। मध्य दिवस क्या कह रही है रामायण?
आज से संकल्प कर लेना, रामायण, गीता, गंगाजल, तुलसा जी का वृक्ष और गौ सेवा, 5 चीजें होनी चाहिए, तब ही रहे अहीर, तब घर पवित्र है, नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सीख लेना। जी जी मती दिवस शीतल नाय धामा, मती दिवस मध्य दिवस शीतल नय धामा, मध्य दिवस शीतल नय धामा, पावन काल भैया पावन काल, लोक विश्राम, पावन काल, लोक विश्राम, पावन काल। मध्य दिवस शीतल नय धामा, पावन काल, लोक विश्राम। आगे की चौपाई बोली थी, नौमी तिथि मदमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरे, 4 पुत्र पैदा हुए, खुशियों की लहरें दौड़ रही हैं। जादना लला घर में आतो बादना कितनी खुशी होती है। वैसे बेटी कम नहीं है बेटा से आज की दुनिया में, लेकिन जब बेटी घर में आती है तो हमारी माताओं को, भक्तों को कष्ट होता है, देखा है? लेकिन बेटी भी कम नहीं है। एक बार के लिए बुढ़ापे पर वो बेटा तुम्हें ठकुरा देगा, बात नहीं पूछेगा, लेकिन बेटी तुम्हें छोड़ नहीं सकती है, याद कर लेना। लेकिन आज की दुनिया में बेटियों का गर्भपात हो रहा है। कथा रामायण की सुन रहे हैं। भाई भाई में एक हाथ जगह के पीछे केस मुकदमा चल रहा है, सास बहू में आपस में झंझट है, बाप बेटा में कुछ कुछ जगह मैंने देखा है कि बाप की रोटी अलग हो रही है और बेटा की रोटी। ए भैया क्या ये कथा करेंगे? रामायण की कथा सुनने आए हो। धर्म धर्म चिल्लाता है, धर्म का जानता मर्म नहीं, बुरे कर्म करने में आती बिल्कुल शर्म नहीं, और महानंद की कथा सुनता है फिर भी बदलता कर्म नहीं। धर्म करने के लिए भी अकल होनी चाहिए, दान करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। 3 चीजें आज बताऊंगा, 3 दिन बताए खुशी के, 3 चीजें बराबर वाले से, और 3 ही चीजें मेरे भक्तों सोच समझ के दान करनी चाहिए। पंडाल में बहुत दूर से भक्त कथा सुनने आए। 3 चीजें सोच समझ के दान करनी चाहिए। एक कन्यादान यानी बेटी का दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। किसी लफंगा के साथ में धोखा हो गया तो बेटी को जिंदगी भर दुख भोगना पड़ेगा। एक गऊ का दान, अगर आपने गऊ दान और किसी कसाई के हाथ में गाय दे दी तो क्या होगा छोटे भैया? कसाई गाय का क्या महत्व समझेगा, वो कटवा देगा। और एक लक्ष्मी का दान, किसी बढ़िया विद्वान को देना चाहिए, बढ़िया ब्राह्मण को देना चाहिए, अच्छे शास्त्री को देना चाहिए। अगर शराबियों को दे दिया तो आपके पैसा का दुरुपयोग कर देगा और अबागढ़ में जाकर के वो शाम को शराब के ठेका पर पौआ पिएगा। एक नहीं 95% शास्त्रियों की बात कह रहा हूं। वो आज की दुनिया में समाज से छिप करके गुटखा तंबाकू शराब पी रहे हैं। कहाँ वो भारत की नैया जाएगी? क्या ये रामायण की कथा करेगी? मंच पर तुम्हारे सामने ही पीक लगाते हैं, आपने देखा होगा, और नहीं है तो देख लेना। फिर क्या ऐसी कथाओं से कल्याण हो जाएगा?
बहुत समय पहले को आराम सिगाई में आएगा वह सौरे समय होते नए भैया वृद्धन की सेवा बुजुर्ग चारपाई पर बीमार है, समय पर दवा नहीं है, भोजन नहीं है, इंतजार कर रहा है शाम को कितने खन भोजन आएगा। अरे होते नए वृद्धन की सेवा कोई पानी ना देवा मुके से बाप के याद कर लेना रामायण की कथा। राम के लिए वनवास था, भैया लक्ष्मण साथ में गए हैं। पिता ने बेटाओं की याद में मेरे वक्त प्राण त्याग दिए, वो भारत देश है मेरा। लेकिन आज अरे प्रेम नए बाई बाई में भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए रात लड़ाई में। दीदी बड़े बड़े परिवार मिट गए। बहुत सुंदर खराब हो जाएगा। याद कर लेना मेरे बहन भाइयों, भाई भाई की क्या मर्यादा है, सास बहू की क्या मर्यादा है। उदाहरण देकर के रामायण की कथा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। धन्यवाद। आरे गबा लड़ुआ पेड़ा खाता, घर के भाई भाई में पार्टी चल रही है और गबा लड़ुआ पेड़ा खा रहा है और भाई को दुश्मन बना के हम और आप घर में रह रहे हैं। क्या रामायण की कथा ये करेगा। आरे गबा लड़ुआ पेड़ा खाता, भैया बिना सुनाए अब मेरे ते रानाए जाता, बिना सुनाए भक्त मेरे
करियो रखबारी। बहुत सुंदर। परम पूज्य गुरुदेव रामनाथ शास्त्री जी यादवों में सर्वप्रथम कथावाचक हुए थे। भागवत की क्या मर्यादा थी और आज उन्हीं के सामने मंच की क्या दशा हो रही है। आरे भक्त मेरे करियो रखबारी, मेरे रामनाथ की बगिया की नाय उजड़ी रही भोलाबाजी। भैया रामनाथ की बगिया की रे आय कट रही भोलाबाजी। अगर वक्ता दारू पीने वाला है तो आपका अधिकार है मंच के पास जाकर के कहना चाहिए ये भागवत की क्या मर्यादा है? सुन लेना मेरे भक्तों। आरे बुराई को मत डरियो भैया, तुम सोच समझ के करो भागवत डूब रही है नैया। मुकेश सोचे समझ के कहिए कथा अब डूब रही है नैया। डूबी रही नैया रे योगेश डूबी रही नैया। सुशील सोच समझ के कहियो भागवत डूबी रही है नैया। मुकेश सोच समझ के पढ़ ले कथा अब डूबी रही है नैया। बहुत सुंदर, क्या कहना। मेरे भक्तों आइए गौर करते हैं कथाओं पर। राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र ने अवतार लिया है, प्रकट हुए हैं। उसके बाद अयोध्या में पता चल गया है तो एक दूसरी को सखियां टेरन लगी, जी तुम्हें कछ पतो है? तो पल्ले मोहल्ला की बोली जी कछ चर्चा तो चल रही है। आज कौन सी चर्चा है? अयोध्या में सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं और आवाज आ रही है कि राजा दशरथ के यहाँ कौशल्या के कई सुमित्रा के गर्भ से चौथी अवस्था में और 4 बेटा पलना में झूल रहे। लला पैदा हो तो गीत गाए जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं। सखियां सुंदर सुंदर गीत गा रही है कि तुम गाओ। और आज नगला खना अयोध्या से कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? जहाँ पर संतों के दर्शन हो, भक्त आसन लगा करके कथा सुने और भगवान के नाम की चर्चा हो, वो स्थान सबसे बड़ा तीर्थ है। मेरे बहन भाई, एक बार नारद ने भगवान विष्णु से एक बात पूछी, तुम रहते कहाँ, तुम्हारा स्थान कौन सा है? भगवान विष्णु ने नारद को जवाब दिया, नारद वैसे तो मैं हर जगह पर ही रहता हूँ, हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो तो भगवान।
हर जगह पर रहता हूँ, लेकिन असली बात बता दूं, मेरा वास कहाँ है? जहाँ पर मेरा भक्त, बेटा बैठ जाओ लला, मेरा भक्त ताली बजा करके और मस्ती में बैठ करके जब मेरा कीर्तन करता है तो असली वास तो मेरा उसी जगह पर है। तो यहाँ पर मेरी माता बहने भक्त समाधि लगी हुई है। तो ये नगला खना अयोध्या से बिल्कुल कम नहीं है। सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं और सखियां बोली, आरे दशरथ घर खुशी अपार, सब गइयो हमारे घर चारे लाला पैदा भाई, सब बोला ताली बजाओ, ऐसे नहीं, जोर से बोलो। दशरथ घर खुशी अपार, हमारे घर चार लला पैदा भये, जय हो। ताली बजाएं सभी भक्त, भगवान का अवतार हुआ है। इते चंदा मगन भाओ सूरज, मगन भाओ चंदा, जय हो। भाओ चंदा मगन भाओ सूरज मगन, तारे न को खुशी है अपार, हमारे घर चार लला पैदा भये, दशरथ घर खुशी है अपार, हमारे घर चारे लला पैदा भये, दशरथ सब बोला। सभी भक्त ताली बजाएं, धन्यवाद भक्तों के लिए, नगला खना के भक्तों के लिए। और जो हमारे नेताजी है ना, जे बहुत जिज्ञासु है, बड़े पवित्र हैं, धन्यवाद। इते गंगा मगन, इते यमुना मगन, इते गंगा इते गंगा मगन, इते यमुना मगन, जय हो। सरयू रे तट खुशी है पार, हमारे घर चारे लला पैदा भये, अरे दशरथ घर खुशी है पार, हमारे घर चारे लला पैदा भये, मेरे भक्त मगन, मेरी बहना मगन, मेरे भक्त जय हो। मेरे भक्त मगन, मेरी बहना मगन,
संतन को खुशी है अपार, हमारे घर चार लला पैदा संतन। संतन को खुशी है अपार, हमारे घर चार लला पैदा पाए। जनो ललना आई जनो ललना, ललना चबीदार जनोरी ललना, ललना चबी। ताली बजाएं सब बोले। जनो ललना और जनोरी ललनारी ललना, ललना छबीदार जनो आय ललना। माँ कौशल्या ने जाय लो ललना, ललना कौंडा रो है पलना, पलना ऊपर सोए रहो ललना, ललना ऊपर चली रहो बिजना के सो बिजना। बिजनारी दाढ़ीदार भालो बिजना, बिजना जय हो। जय हो। और ललाए लानी माँ कौशल्या ने जाय लो ललना, ललना कौंडा रो है पलना, पलना ऊपर सोए रहो ललना, ललना ऊपर चली रहो बिजना, बिजना में सुंदर पुदना कैसो बिजनारी बिजन। बिजनारी दाढ़ीदार भलोरी बिजना, बिजना दाढ़ीदार भलो बिजना। जनोरी ललना और जनोरी ललना, ललना ललना छबीदार जनो ललनारी ललना, छबीदार जनो मनाई रही जाकी मैया, देखो अपनों कुमर कन्हैया, सुंदर गोरो जाको छैया, देव पसरा ले बधैया, नाचे गावे बजे बधैया के तो पायन, पायन जनकार भयो ललना, पायन जनकार भयो ललना। छबीदार जनोरी ललना, ललना छबी। लखन सिया राम चंद्र की धन्यवाद। मनोज कुमार जी और उर्फ महेंद्र सिंह, उर्फ महेंद्र सिंह नगला खन्ना से हार के द्वारा सम्मान कर रहे हैं मेरा स्टाफ के भक्तों का। और कलश वाली बहनें खड़ी हो जाओ। भगवान का अवतार हो चुका है, सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं। माताएं भगवान को गोदी में लेती हैं और दर्शन करने के बाद मैया को वापस कर देते हैं। बहुत सुंदर रूप है, श्यामला शरीर है,
सुंदर सुंदर गायें मंगाई गई। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को दान में बंटवा दी, क्योंकि धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, दान कराए जा रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा बेटन के नामकरण संस्कार कराए गए। कौशल्या के गर्भ से बेटा पैदा हुआ, उसका नाम वशिष्ठ ने राम रखा। केकई के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा है भारत। और सुमित्रा के गर्भ से 2 बेटा पैदा भये, क्योंकि डबल भाग पहुंच गया था खीर का, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों बेटा कुछ बड़े हो गए हैं। रामायण कह रही है कि जब जब होए धर्म की, उस वक्त धर्म की हानि क्या हो रही थी, जो भगवान को अयोध्या में आना था। गुरु की